आज हम करने वाले कैलेंडर। तो कैलेंडर के अंदर जैसे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं हम कि हाउ मेनी डेज़, ऐसे करके कभी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हाउ मेनी डेज़, ठीक है। तो इसमें ऐसे ऑप्शंस आते हैं, हम गलती कर देते हैं 365 या 366। मोस्टली लोग सी ऑप्शन यानी 365 और 366 डेज़ को करते हैं, बट द राइट आंसर इज 7, बिकॉज हमारे एक्चुअली तो 7 डेज़ ही होते हैं, राइट। एंड उसके बाद तो रिपीट होते जाते हैं, लाइक, है ना। एक हफ्ते में लाइक मंडे से संडे आया, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, उसके बाद रिपीट ही होते जाते हैं ना पूरे साल भर। तो ऐसा तो कोई नहीं कि अलग डेज आ जाता है, दैट्स वाई इट्स 7। ओके, नाउ हम आगे देखते हैं इसके बाद कि ईयर में कैसे होता है। ईयर के अंदर ना 2 टाइप्स के ईयर्स आते हैं, ठीक है। एक होता है फर्स्ट नॉर्मल ईयर और दूसरा होता है लीप ईयर। तो ये हमारा नॉर्मल ईयर और लीप ईयर आता है, ठीक है। तो लीप ईयर में क्या होता है, हमारा रिमाइंडर 0 होना चाहिए, और नॉर्मल ईयर में रिमाइंडर जो होता है नॉट इक्वल्स टू 0। कब? जब हम 4 से डिवाइड करेंगे। अगर हम ईयर को 4 से डिवाइड करते हैं और हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं आता है, इसका मतलब है कि वो नॉर्मल ईयर है। और नॉर्मल ईयर के एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं 1947, 2023 ऐसे करके। वैसे ही लीप ईयर में अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है 4 पे डिवाइड करने पे, इसका मतलब है कि वो लीप ईयर है, ठीक है। जैसे 1964, 1856, 2004 ऐसे, ठीक है। और हमारा 365 डेज होता है, हमें पता है नॉर्मल ईयर के, और इसके अंदर 366 डेज होता है। तो इसके अंदर हमारा क्या है, 365 डेज है ना, तो 1 ऑड या फिर एक्स्ट्रा डे होता है। ऐसे करके आप याद कर लो। इससे क्या होगा ना, एक्चुअली क्वेश्चन सॉल्व करने में ईजी होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि 2000 हमारा मान लो एक नॉर्मल ईयर चल रहा है, जैसे 2020 तो लीप ईयर था, लेकिन मान लो 2021 और 22 की बात कर रही हूँ, जो कि दोनों के दोनों नॉर्मल ईयर्स थे। तो अगर मैं बोलूँ कि हमारा 1 फेब जो है वो हमारा संडे पड़ रहा है, तो हमारा जो 2023 का है, मतलब 2021 में जो हमारा 1 फेब है वो अगर हमारा संडे पड़ रहा है, तो हमारा 2022 के अंदर 1 फेब क्या पड़ेगा? तो इसका आंसर होगा मंडे, क्योंकि पहले संडे पड़ा था तो +1 कर देंगे, दैट्स इट। तो ये तरीका होता है करने का, इसलिए इसका काम आता है ऑड डे का, एक्स्ट्रा डे का, ठीक है। वैसे ही अगर मैं बोलूँ लीप ईयर के बारे में, जैसे 2024 हमारा लीप ईयर है और इसके अंदर भी आगे फंडेज आते हैं, जैसे कि मैंने बताया था, मैंने बताया नहीं है, मैं बताती हूँ। तो इसके अंदर क्या होता है ना कि जैसे हमारा ये सब है ना, मान लो, अब मैं बता ही देती हूँ आपको अच्छे से। तो इसमें क्या होता है ना कि जब भी, जैसे मान लो एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल अभी हमारा 2023 चल रहा है, ठीक है ना, और आज है हमारा 17 तारीख, ठीक है, 17 अप्रैल। एंड अगर आज मान लो, आज क्या है वैसे, आज है ट्यूसडे, ठीक है, नहीं आज मंडे है, टुडे इज़ मंडे, ठीक है। मंडे आता है 17 अप्रैल को, तो मैं पूछूंगी 2023 में समझ रहे हो, 2023 का अप्रैल क्या आएगा, मतलब वही 17 अप्रैल क्या आएगा, सेम डेट, बस नेक्स्ट ईयर में ये डे कौन सा पड़ेगा। तो आज मंडे पड़ रहा है, तो अगली बार क्या पड़ेगा, 2 दिन एक्स्ट्रा, मतलब हमारा मंडे नहीं, अब ट्यूसडे भी नहीं, बिकॉज वो लीप ईयर है 2024। तो मैं क्या बोलूँगी कि वो वेडनेसडे पड़ेगा, राइट। मंडे पड़ा अभी, तो अगले साल क्या पड़ेगा, वेडनेसडे पड़ेगा। क्यों? इसका रीज़न भी ये आता है कि लीप ईयर जो अभी रास्ते में है, राइट। अभी से अगर मैं काउंट करूँ अप्रैल से नेक्स्ट अप्रैल के बीच में, तो क्या लीप ईयर यानी फेब मंथ इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अगर फेब मंथ बीच में आ रहा है, ठीक है ना, इसका मतलब क्या है कि वो लीप ईयर में काउंट होगा, हम 2 ऑड डेज को काउंट करेंगे। लेकिन अगर मैं कहूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ कि अगर मैं फॉर एग्जांपल 18 जनवरी को संडे है, और मैं पूछूं 18 जनवरी 2023 को संडे है, तो मैं पूछूंगी कि 24 में 18 जनवरी क्या होगा, ये मेरा क्वेश्चन है। तो इसमें आप 2024 भले लीप ईयर है, बट इसको आप काउंट नहीं करोगे 2 दिन को एक्स्ट्रा। रीज़न इज़ कि फेब अभी आया नहीं, राइट। फेब की वजह से, फेब में जो 28 दिन की जगह 29 डे हो जाते हैं, 29 डेज हो जाते हैं, उसी की वजह से हमारा जो लीप ईयर में होता है 366 डेज हो जाता है, राइट। एंड हमारा जो भी काउंट कर रहे हैं हम, ठीक है, 1 मिनट। तो अभी जो हमने काउंट किया वो जैन टू जैन काउंट किया, इसमें फेब तो नहीं आया। अगर फेब आया भी तो कौन सा आया, 2023 का फेब आया, राइट। एंड 2023 का फेब तो नॉर्मल फेब था, लाइक उसके अंदर 28 डेज ही थे, 29 डेज नहीं थे, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा 1 डे ही ऐड होगा। अगर अभी संडे है तो अगले साल क्या होगा, वो मंडे हो जाएगा, नॉट ट्यूसडे, ओके। तो इस तरीके से देखा जाता है कि क्या वो लीप ईयर जो है, मतलब जो भी वो मंथ है फेब वाला, वो आ रहा है कैलकुलेट करते टाइम रास्ते में पड़ रहा है। अगर पड़ रहा है तो डबल हो जाएगा, अगर वो लीप ईयर है तो, मतलब दो डबल नहीं, मतलब 2 हो जाएगा, 2 ऑड डेज हो जाएंगे, जिसकी वजह से मंडे की जगह वो वेडनेसडे हो जाएगा। लेकिन सिंस हमारा अभी रास्ते में नहीं पड़ रहा है, तो एक ही दिन ऐड होगा, दैट विल बी नॉर्मल ईयर, लाइक नॉर्मल जैसे करते हैं, एक एक्स्ट्रा डे, ठीक है। इतनी समझ आ गई बात। इसके बाद हम देखते हैं कि ईयर और सेंचुरी ईयर का क्या है, ठीक है। अभी हमने जो देखा था वो ईयर का था, राइट। लेकिन जैसे 2016, 1972 ऐसे ये सारे ईयर जो होते हैं वो ईयर में काउंट हुआ। बट सेंचुरी ईयर क्या होता है, जैसे 1200, 1300, 2000, 1900 to 1800 ऐसे, ये सारे सेंचुरी ईयर्स होते हैं। तो उनके लिए क्या रूल है वो भी मैं बता देती हूँ। सेंचुरी रूल के अंदर जो होता है,
तो इसके अंदर भी दो टाइप्स के ईयर्स आते हैं, नॉर्मल सेंचुरी ईयर या फिर लीप सेंचुरी ईयर, ठीक है। तो इसके अंदर हम कैसे पता करेंगे, अगर हमारा 400 से डिवाइड करने पे सेंचुरी ईयर जो भी है डिवाइड करने पे अगर नॉन जीरो आता है, मतलब जीरो नहीं आता है, दैट मीन्स इट्स अ नॉर्मल ईयर, और अगर जीरो आ जाता है तो लीप ईयर है। सेम रूल है, बट उसमें 4 से डिवाइड करे थे, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं 400 से डिवाइड करें, ओके। तो हमारा जैसे 1700 है, 2100 है, ये सारे जो है हमारा नॉर्मल सेंचुरी ईयर है। वाई, बिकॉज हम जब इसको 400 से डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या होता है, लाइक हमारा रिमाइंडर बच जाता है, जीरो नहीं आता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो नॉर्मल ईयर है। सिमिलरली अगर लीप सेंचुरी ईयर में करते हैं, जैसे कि कोई भी है, जैसे मैं अभी आपके बताती हूँ, जैसे 2000 है, 1600 है, ये सारे जब भी हम डिवाइड करेंगे तो जीरो आ जाता है, दैट मीन्स इट्स अ लीप सेंचुरी ईयर, ओके। इतनी बातें क्लियर है, ठीक है। अब देखो 365 डेज होता है, सिमिलरली द सेम थिंग इज दिस, इसके अंदर 365 डेज होते हैं नॉर्मल के अंदर, और लीप ईयर के अंदर क्या होता है, लीप सेंचुरी ईयर के अंदर क्या होता है 366 डेज होते हैं। जो नॉर्मल सेंचुरी ईयर है उसके अंदर 1 ऑड डे होता है सिमिलरली, और इसके अंदर 2 ऑड डेज होते हैं। बस इतनी सी बात है, नो बकवास है। तो इसके बाद यहाँ देखें, यहाँ लिखा है कि अगर हमारे 7 है या फिर मल्टीपल ऑफ 7 है तो उसका मतलब होता है 0। मतलब क्या कह रहा है कि अगर मान लो अभी मंडे है, मैं बोलूँ 7 दिन बाद क्या होगा तो वो भी मंडे ही होगा, और अगर मैं बोलूँ 14 दिन बाद क्या होगा तो भी वो मंडे ही होगा। अगर मैं बोलूँ कि 28 डेज़ बाद क्या होता है तो वो भी होगा, मंडे ही होगा, ठीक है। 21 डेज़ बाद क्या होता है तो वो भी मंडे ही होगा, ठीक है। तो जब भी 7 मैं बोलूँ या फिर 7 का मल्टीपल कुछ भी बोलूँ तो वो 0, यानी कि जितना अभी है उतना ही रह जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। जैसे मैंने बोला अभी क्या है फ्राइडे, तो अगर मैं 7 दिन बाद बोलूँ वही फ्राइडे, आप देख सकते हैं मैंने जैसे लिख रखा है फ्राइडे प्लस 14 दैट इज ऑल्सो फ्राइडे, ओके। इतनी बातें क्लियर हो गई जब भी 7 आता है, ठीक है। इसके बाद आप देखिए जैसे फ्राइडे है तो फ्राइडे अभी है, अगर मैंने बोला प्लस 10 डेज, 10 डेज बाद क्या होगा तो मैं क्या करूँगी 7, मतलब क्या करूँगी 7, समझ रहे हो। मतलब मैं बोलूँ प्लस 10 डेज़ करूँ या प्लस 3 डेज़ करूँ, बात बराबर है। कैसे, अगर मैंने बोला है उसके अंदर 7 तो आ ही जाता है, मतलब अभी से अगर मैं 7 दिन बाद देखूँ तो फिर से वो फ्राइडे होगा, राइट। उसकी मैं और 3 ऐड कर दूँगी तो 10 दिन हो जाएगा, राइट। सही बात है, हाँ। तो उस तरीके से मैं क्या बोलूँगी कि अगर मुझे 10 दिन देखना है प्लस 10 डेज़ तो मैं प्लस 3 ही देखूँगी तो भी वो मतलब आ जाएगा समझ। मान लो मैं बोलती हूँ 22 डेज़ बाद कितना होता है तो मैं बस प्लस 1 करना होगा, वाई बिकॉज 21 डेज़ तो सेम डेज़ ही आ जाता है। जैसे अभी इतना है, अगर मैं बोलूँ 21 दिन बाद क्या होगा, वाई बिकॉज 21 इज़ द मल्टीपल ऑफ 7, एंड इसका मतलब क्या है कि अगर अभी मंडे है या फ्राइडे, मान लो अभी फ्राइडे है और मैं बोलती हूँ कि 22 डेज़ बाद क्या होगा, इसका मतलब क्या है कि मैं 21 ऐड करूँगी। 21 ऐड करने का मतलब क्या है 0 ऐड करना, यानी कि सेम डे, तो फ्राइडे है अभी तो 21 दिन बाद भी फ्राइडे ही होगा, लेकिन मेरे को 22 मांगा गया है तो मैं एक ऐड कर दूंगी। इसका मतलब क्या होगा कि वो सैटरडे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जैसे 10 डेज़ बोला है तो प्लस 3 कर दिया गया, तो बस सेम चीज़ है, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये वही वाला कंसेप्ट आ गया जो मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था, जिसके अंदर क्या है कि ऑड डे का कंसेप्ट हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, राइट। मतलब उसका एप्लीकेशन क्या है, तो ऑड डे कंसेप्ट में क्या है, जैसे 1 जनवरी मैंने बोला था 2023 चल रहा है, अगर वो संडे है, अगर मैं बोलूँ 2024 का क्या होगा तो वो क्या होगा +1 होगा। वाई बिकॉज फेब में हमने फेब को इंक्लूड नहीं किया, राइट। 2024 भले लीप ईयर है बट उसका लीप ईयर वो बनता किस वजह से है, बिकॉज उसमें फेब जो है 28 की जगह 29 डेज होता है, राइट। बट हमने जो कैलकुलेट किया 1 जनवरी 2023 से 1 जनवरी 2024, इसके अंदर हमारा फेब नहीं आ रहा है, दैट मीन्स कि हमारा क्या है +1 ही करेंगे। इसका मतलब क्या है 1 जनवरी 2024 मंडे है, बट जब हम कैलकुलेट करें 1 जनवरी 2024 से 1 जनवरी 2025, इसमें क्या आ रहा है हमारा लीप ईयर आ रहा है। मतलब लीप ईयर तो है ही ऑफकोर्स, बट फेब मंथ आ रहा है, राइट। फेब मंथ 2024 का आ रहा है, दैट मीन्स हम +2 करेंगे। मतलब क्या है 1 जनवरी 2025 का वो वेडनेसडे हो जाएगा, वाई बिकॉज इट इज़ +2, ओके। इतनी बातें कर ली, समझ आ गई। अब जैसे कि हमारा क्वेश्चन दिया है डे बिफोर यस्टरडे वॉज मंडे, ठीक है। मतलब अभी से मतलब डे बिफोर यस्टरडे मतलब हमारा जो एक दिन पुराना था, राइट, यानी कल जो था हमारा उससे एक दिन पहले जो था वो मंडे था, ठीक है। तो मैं बोल रही हूँ कि 17 डेज़ आफ्टर टुमारो विल बी क्या होगा, तो आने वाले कल से 17 दिन बाद क्या होगा। अगर हमारा बीता हुआ कल से एक दिन पहले मतलब बीता हुआ परसों मंडे था तो अभी हमारा 17 दिन बाद क्या होगा। इसको कैलकुलेट करने का क्या है मतलब क्या है, मैंने क्या किया -2 कर दिया, समझ आ रहा है। मतलब मैंने क्या किया 2 दिन पहले बोल रहे हैं, राइट। देखो मान लो अगर मुझे अभी बोला गया है आज से परसों, राइट, बीता हुआ परसों वॉज मंडे, तो बीता हुआ परसों निकालने के लिए मैं क्या करूँगी -2, क्योंकि कल क्या होगा बीता हुआ कल -1 होगा, बीता हुआ परसों हो जाएगा -2। तो -2 करने पे अगर मंडे आ रहा है तो अभी क्या होगा वेडनेसडे, ठीक है। तो वेडनेसडे से मैं क्या करूँगी 17 डेज़ आफ्टर टुमारो विल बी, तो टुमारो से अगर 17 दिन है तो आज से तो वो 18 दिन हुआ ना। सोचो ज़रा, अगर मैं बोल रही हूँ कल से 17 दिन बाद
तो इसका मतलब क्या है, मतलब मैं कल को छोड़ के गिन रही हूँ ना, बट अगर मैं आज से गिनूँ, क्योंकि आज मेरा वेडनेसडे है, तो अगर मैं आज से गिनूँ तो मेरे को कल वाला दिन भी ऐड करना पड़ जाएगा, राइट। तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्चुअली उन्होंने मांगा कब से है, कल को बिना इंक्लूड किए, राइट। मतलब आने वाला जो कल है उसके बाद से 17 दिन बोल रहे हैं, बट मैं तो आज से कैलकुलेट कर रही हूँ, और अगर आज से कैलकुलेट करूँगी तो वो कल वाला भी तो इंक्लूड हो जाएगा ना। मैं 17 ही थोड़ी बोलूँगी, क्योंकि मुझे कल के बाद से, कल का जो आने वाला दिन है उसके बाद से मुझे 17 दिन का बताना है, ना कि आज के दिन से। जिसका मतलब क्या है कि मैं अभी क्या बोलूँगी उसमें, मतलब 18 डेज़ बोलूँगी, राइट, क्योंकि मुझे कल वाला भी इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे 17 डेज़ भले पूछा है, बट मैं 18 कर दूंगी, तो 18 डेज़ बाद। अब 18 डेज़ बाद मतलब क्या होता है, 18 मतलब क्या है, अगर हम इसको 7 से डिवाइड करते हैं तो हमारा 14 आता है, राइट। 14 अगर आया तो दैट मीन्स 0, तो अगर हमें आज वेडनेसडे है तो 14 डेज़ बाद भी वेडनेसडे ही होगा, और उसमें हम क्या करेंगे, 18 लाना है तो 4 ऐड कर देंगे, राइट। तो हमारा वेडनेसडे +4 कर देंगे, दैट मीन्स संडे, ठीक है। इसका हमारा दूसरा तरीका ये है +20 का, कि हमने बोला कि 2 दिन पहले, यानी कि मेरा परसों जो था, बीता हुआ परसों, वो हमारा क्या था, मंडे था। तो हम मेरे को अभी के आज से 1 दिन बाद से अगर मैं गिनूँ तो वहाँ से 17 दिन पूछा गया, राइट, ये पूछा गया। तो मैं क्या करूँगी, मेरे को मंडे पता है, परसों मंडे था, तो मैं क्या करूँगी, मंडे से कैलकुलेट कर लूँगी, 17 दिन नहीं, क्योंकि 17 दिन तो मुझे कल से कैलकुलेट करना है, राइट, आने वाले कल से। तो मैं मंडे को छोड़ के ट्यूसडे, आज वेडनेसडे हो गया, थर्सडे, ये 3 दिन एक्स्ट्रा और गिन लूँगी, राइट। 3 + 17 कितना होता है, 20 होता है। और मुझे 7 का टेबल पता है, मतलब 7 का कितना आता है, तो 14 आता है, एक्स्ट्रा बचा 6, तो मैं 6 को ऐड कर दूँगी। अब मैं 6 को ऐड करूँ या 1 माइनस करूँ, बात सही है, सेम है बात। अगर मैं बोलूँ कि अभी से 6 दिन बाद क्या होगा, या अभी से 1 दिन बाद, मान लो अभी संडे है, मैं बोलूँ कि अभी से 6 दिन बाद क्या होता है, तो 6 दिन बाद क्या होगा, सैटरडे होगा। और अगर मैं बोलूँ कि 1 दिन माइनस भी कर लो तो भी क्या हो जाएगा, वो सैटरडे ही रहेगा। तो इसका भी तरीका होता है कि +1 करूँ या फिर -1 करूँ, हमें क्या करना है, टोटल 7 लाना है, राइट। समझ आई। अगर हम मैं बोलूँ +3 करूँ या माइनस, लाइक मैंने बोला +3 करना है या फिर मैं -4 करूँ, बात वही है, ठीक है, आई समझ। तो या फिर +4 करना है या +5 करना है और -2 करूँ, बात सेम है, ठीक है, समझ आई। टोटल 7 आना चाहिए, अगर एक प्लस है तो दूसरा माइनस होगा, समझ आई। तो जो इजी पड़े, लाइक +6 कौन करने जाए, इससे चाहे -1 ही कर दो, ठीक है, ये बात है बस। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें दिया है कि 17 डेज़ बिफोर टुडे वो संडे, ठीक है। अभी से अगर मैं 17 दिन पहले की बात करूँ ना, तो वो संडे था, तो 23 दिन आफ्टर टुडे विल भी कितना होगा, ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले टुडे निकाल लेते हैं, जिसकी वजह से ईजी हो जाता है सब कुछ। तो अगर मेरे को बोला गया 17 दिन पहले, इसका मतलब क्या है, मैं 17 नहीं, पहले 14 दिन का निकालूंगी। तो 14 दिन पहले क्या हो जाएगा, अगर आज जो भी है, मान लो जो भी है, ठीक है, जो भी है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो अगर मेरे को 14 दिन पहले सेम डे पड़ गया, अब क्या बोल रहा है वो, कि उसके 3 दिन बाद और, मतलब 3 दिन और पहले, ठीक है, क्योंकि हमने 14 डेज़ का निकाला ना, मुझे तो 17 डेज़ का निकाला, तो उससे और 3 दिन पहले कितना होगा, अभी जो भी है उसका और दिन पहले क्या है, संडे है, ठीक है। तो तब अगर संडे है -3 कर देंगे हम, ठीक है। तो अभी क्या हो जाएगा, अगर मैं बोलूँ 3 दिन पहले संडे था, तो अभी क्या होगा, वेडनेसडे होगा ऑफकोर्स। मतलब समझ आई। 17 का भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ, जैसे 17 बोले तो 14 को तो भूल ही जाओ, जो भी है वो है, ठीक है। आपको क्या करना है, बस 3 से मतलब रखना है, क्यों, क्योंकि आपने 14 माइनस कर दिया 17 में से, बस 3 का मतलब रखना है। तो इसने क्या बोला कि जस्ट 17 को रिप्लेस कर दो दिमाग में, कि 17 की जगह क्या बोल रहे हैं, 3 डेज़ बिफोर टुडे वो संडे। अब सोच लो, अगर मैं बोलूँगी 3 दिन पहले, क्योंकि क्या होता है, बड़ा नंबर आता है दिमाग में कुछ काम नहीं करता। अगर मैंने बोला छोटा नंबर है तो इट विल बिकम ईजी, ओके। तो अगर मैंने बोला कि 3 दिन पहले हमारा संडे है, तो आज क्या होगा, वेडनेसडे ऑफ कोर्स। तो अभी का हमें डे पता चल गया। अब टुडे से हमको 23 दिन पूछ रहा है, राइट, टुडे से पूछ रहा है, नॉट टुमारो से। जैसे पहले वाले क्वेश्चन क्या था, टुमारो से पूछ रहा था, अभी वाले क्वेश्चन में क्या है, टुडे से पूछ रहा है। तो अगर टुडे से पूछ रहा है ना, तो हमें सीधा कुछ नहीं, कोई टेंशन नहीं है, 23 दिन बाद। अब 23 दिन बाद मतलब क्या, 21 दिन हो गया, 21 दिन माइनस व्हाट डज इट मीन्स, वेडनेसडे मतलब आज से 2 दिन बाद, राइट, बिकॉज 21 + 2 = 23 डेज बाद ही पूछ रहा है, 21 हम माइनस कर देंगे, बस 2 दिन की बात हमारा, तो बस 2 दिन के बाद का निकाल लेना है। आज ट्यूसडे, आज वेडनेसडे हमारा, तो 2 दिन बाद क्या होगा, फ्राइडे, दैट्स इट, द आंसर इज दिस ओनली। अब क्या हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो 17 डेज बिफोर टुमारो वॉज थर्सडे, ठीक है। तो मतलब क्या है, टुमारो मतलब आने वाले कल से 17 दिन पहले वॉज थर्सडे, तो 23 दिन आफ्टर यस्टरडे, यानी बीते हुए कल से 23 दिन बाद हमारा क्या होगा। तो 17 दिन बिफोर टुमारो है, इसका मतलब क्या है, अभी से क्या, आज से क्या हो जाएगा, बताओ आज से क्या हो जाएगा। मतलब अगर मैं बोलूँ कल से 17 दिन, तो आज से तो और कम ही हो जाएगा, अगर मैं जो वो डे पे लाना है तो मैं क्या बोलूँगी, 16 डेज़ बिफोर टुमारो, मतलब बिफोर टुडे, मतलब आज से अगर मैं काउंट करूँ तो 16 डेज़ ही होगा, राइट, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ 16 डेज़ बिफोर टुडे वॉज थर्सडे, इसका मतलब क्या है, 16 मतलब क्या, 14 - -2, मतलब 14 माइनस हो गया तो बचा क्या, 2, ठीक है।
तो मैं बोलूँगी कि आज से अगर 2 दिन पहले थर्सडे था, ठीक है, तो आज क्या हो जाएगा, पहले आज का कैलकुलेट कर लेते हैं। आज पे आ जाओगे ना तो ईजी हो जाता है एक्चुअली। तो आज पे हम आ जाते हैं, आज क्या है, अगर 2 दिन पहले थर्सडे था तो आज क्या होगा, ऑफकोर्स सैटरडे होगा, राइट। इतना आप इतने पे आ गए। अब आगे देखते हैं, 23 डे आफ्टर यस्टरडे विल बी क्या। अब देखो 23 डे आफ्टर यस्टरडे तो मतलब बीते हुए कल से, राइट। तो अगर मुझे बीते हुए कल का जानना है, समझ रहे हो, अगर मुझे बीते हुए कल का जानना है तो मुझे आज से कितना लेना पड़ेगा, सोचो ज़रा। अगर कल से 23 दिन तो आज से 22 दिन होगा, सोचने दो ज़रा मुझे। कल से 23 दिन है ना, हाँ जी, तो आज से तो 22 दिन ही हुआ है ना, कम ही हो जाएगा ऑफकोर्स। तो क्या होगा, अगर मेरा आज से 23 दिन है तो मतलब कल से 23 दिन है ना, यस्टरडे से पूछ रहे हैं ना, तो एक दिन पहले से अगर मुझे बोल रहा है कि 23 दिन बाद कितना होगा, यानी उन्होंने आज को काउंट कर लिया है तब 23 दिन हुआ, बट मैं आज से काउंट करूँगी तो मेरे को 22 दिन ही पड़ेगा, राइट। तो 22 दिन पड़ रहा है, 22 मतलब क्या हुआ, 21 माइनस करेंगे, तो क्या हो जाएगा 1। तो आज के अगले दिन क्या होगा, जस्ट इतना क्वेश्चन है। एंड अगर आज सैटरडे है तो कल क्या होगा, संडे। द आंसर इज संडे। इतना ईजी है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। इसमें मैंने 23 या +2 किया हुआ है, बट वैसे जैसे मैंने आपको बताया इट विल बी ईजी। जब टुडे पे आ जाओगे ना, जब भी टुडे पे आ जाओगे ना, इट विल बिकम वेरी ईजी, ओके। हम 17 डेज बिफोर कर लिया, वैसे आज हम टुडे पे आ गए, टुडे पे आ जाते हो तो कोई दिक्कत ही नहीं होती, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं सेंचुरी कोड, ठीक है। इसको याद रखना है, बस याद रख लो किसी तरीके से, ठीक है। तो ये कोड्स होते हैं एक्चुअली, सेंचुरी कोड, डेज कोड एंड मंथ्स कोड, ठीक है। इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे, यूज़ करेंगे, वो तो बात की बात है, बट मैं आपको बता देती हूँ कि इसको कैसे याद करना है। लाइक मतलब ये है क्या, जब भी हम ईयर को 400 से डिवाइड करेंगे तो हमारे आंसर की कुछ भी आ सकता है, या तो वो 400 मतलब या तो वो 0 आएगा, ठीक है। देखो जो भी आएगा 400 से कम ही आएगा, राइट, क्योंकि हमको पता है यार, ऑफ कोर्स, ठीक है। तो अगर वो 0 आया, ठीक है, 0 तो आ ही सकता है, हमें पता है, क्योंकि अगर वो 0 आया इसका मतलब क्या, वो लीप सेंचुरी ईयर है। 100 कब आएगा, अगर मैंने कुछ भी डिवाइड किया है, जैसे फॉर एग्जांपल 2100 है, 2100, ठीक है, 2100, तो उसको जब हम 400 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, आंसर 100 आएगा। 100 का मतलब क्या है, 4, ठीक है। हम कोड याद रखेंगे, जैसे हमेशा याद रखना है हमें कि 0 का मतलब क्या, 6, 100 का मतलब 4, 200। अगर मान लो 2200 है, 2200 हमारा है तो 2200 अपॉन 400 तो हमारा क्या आएगा, 200 आ जाएगा रिमाइंडर। 300, 400 से ऊपर का रिमाइंडर नहीं आएगा, क्योंकि 400 से आएगा तो हम फिर उसको कर ही देंगे ऑफकोर्स। 500 आया तो फिर से हम 1 से कर लेंगे ऑफकोर्स, मैथ्स या नॉर्मल सिंपल मैथ्स, ठीक है। 200 वैसे ही 300 भी हो सकता है, जैसे मैं बोलूँ कौन सा, 2300 ले लो। 2300 अगर हम डिवाइड करें 400 से तो हमारा क्या आएगा, 300 आएगा रिमाइंडर 300 मतलब क्या, 0। तो याद कर लो, 0 का मतलब 6, 100 का मतलब 4, 200 का मतलब 2 और 300 मतलब 0, ठीक है। इतनी समझ आ गई बात, हाँ जी। अब देखते हैं हम डेज़ कोड। तो डेज़ कोड के अंदर हम देखते हैं संडे, मंडे, ट्यूसडे, ठीक है, ऐसे करके क्लॉक जैसा बना हुआ है, बट हमारे संडे जो हमेशा 1 आएगा, मंडे 2, ट्यूसडे 3, वेडनेसडे 4, थर्सडे 5, फ्राइडे 6 एंड सैटरडे 0, ओके। 1 से मतलब ऐसे 0 से चलता है, बट 0 सैटरडे होगा। अब नीचे जो कोड दिया हुआ है उस पर थोड़ा सा देख लीजिए, या फिर थोड़ी देर बाद भी देख सकते हो, बिकॉज ऐसे मैंने कोड वापस से लिख रखा है, सो मैं वापस दिखा देती हूँ, ठीक है। एक्चुअली मंथ्स कोड पढ़ लेते हैं, फिर ये रूल देखेंगे कि ये रूल से ही हमारे ये तो तीनों कोड को यूज़ किया जाएगा ये रूल के अंदर, ओके। तो अभी आप देखो मंथ्स कोड आता है। मंथ कोड में हम क्या है, मंथ और हमारा यह दिया हुआ है कि अगर नॉर्मल ईयर हुआ या लीप ईयर हुआ, ठीक है, उस हिसाब से चल रहा है। तो अगर जनवरी है, एक्चुअली इसमें अंदर चेंजेस कहीं भी नहीं आते हैं, बाकी हर जगह सेम होता है, जस्ट जैन एंड फेब जो होता है ना उसमें अलग आता है, ठीक है। उसके अलावा जितने भी है ना उसमें नॉर्मल ईयर और लीप ईयर में कोई डिफरेंस नहीं है, सब सेम है, ठीक है। तो हमारा जो जैन है उसके अंदर हमारा नॉर्मल ईयर क्या है 1 और लीप ईयर 0, फेब में 4 और ये 3, ठीक है, लीप ईयर 3। मार्च से सब कुछ सेम है, 4, अप्रैल 0, मई 2, जून 5, जुलाई 0, अगस्त 3, सितंबर 6, अक्टूबर 1, नवंबर 4 और दिसंबर 6, ठीक है। और इसको याद रखने का जो तरीका है वो एक दिया हुआ है सर ने, बट अगर आपको याद रखना हो तो रखो, या फिर दूसरे तरीके से जैसे याद रखना है। तो फिर जो नया रूल दिया हुआ है वो है 144। इसको हम कैसे याद रखेंगे, 144 लिख लिया, ठीक है। मतलब क्या है, 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो 12 का स्क्वायर होता है 144, ठीक है, और फिर 5 का स्क्वायर होता है 25, ठीक है, तो 025, ठीक है। फिर 6 का स्क्वायर होता है 36 और ये 144 जो था उसको हम +2 कर देंगे तो 146 आ जाता है। इस तरीके से आपको याद रखना हो तो वैसे याद रखो, ये तो जैसे याद रखना है तो याद रखना पड़ेगा, दैट्स इट। फॉर्मूला मैं बता देती हूँ कैसे करना है। डे,
क्या होता है ना, जब कितनी बार ऐसे निकालना होता है तो हम क्या करेंगे, डे इज इक्वल्स टू डेट, ठीक है। डेट जो भी बता रहे हैं, मान लो अगर क्वेश्चन में पूछा गया है, इसका मैं एग्जांपल भी बता दूंगी। मान लो कोई भी ऐसे अगर पूछा गया है, मैं बताती हूँ। जैसे अगर क्वेश्चन में लिखा है 26 जनवरी 1950 कौन सा दिन था, मुझे जानना है वो कौन सा दिन था, ठीक है। तो इसको कैसे निकालोगे, डेट निकाल लिया तो डेट हम क्या लिखेंगे, 26, ठीक है, 26 लिख दिया। अब मंथ कोड पूछ रहा है, तो जैन है तो जैन का मंथ कोड क्या है, पहले हम देखेंगे कि वो लीप ईयर है कि नहीं है। अब 1950 जो है उसको हम डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या आता है, वो लीप ईयर नहीं आता, नॉर्मल ईयर आता है, ठीक है। समझ आई बात, हाँ जी। मतलब इस ये 1950 क्या है हमारा, नॉर्मल मतलब ईयर ही है ना, सेंचुरी ईयर तो है नहीं, तो इसको हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करके देखेंगे 0 आ रहा है या नहीं आ रहा, नहीं आ रहा 0, इसका मतलब क्या है कि वो हमारा नॉर्मल ईयर है। नॉर्मल ईयर है, इसका मतलब क्या होगा, इसका कोड, मंथ का कोड क्या होगा, 1, ठीक है। मंथ कोड के हम लिख देंगे 1, मंथ कोड की जगह पे हम लिख देंगे 1। फिर आता है सेंचुरी कोड, ठीक है। मैं सेंचुरी कोड भी बता देती हूँ आपको। तो सेंचुरी कोड में क्या होगा कि इसके अंदर हमारा सेंचुरी कोड आएगा। जैसे कि सेंचुरी कोड में हमारा था 400 से डिवाइड करना था, राइट। तो 1950 को जब आप 400 से डिवाइड करते हो तो आंसर क्या आता है, हमें ये जानना है। अब इसके अंदर क्या है ना कि धीरे छोटा छोटा करके डिवाइड नहीं करना है, एक साथ ही डिवाइड करना है, ठीक है। समझ आई, मतलब अगर मैंने गलत बोला तो सॉरी। मतलब सेंचुरी कोड मतलब वो नहीं कि 1950 से डिवाइड करेंगे 1900, मतलब ये एक्चुअली सेंचुरी कौन सी चल रही है, मतलब कौन सी सदी चल रही है, 1900। 1950 मतलब क्या 1900 ही हुआ, वो भले बोलते हैं 2000 या 2000 वो सब, बट 1900 ही है ना। तो 1900 डिवाइडेड बाय हम क्या कर देंगे, डिवाइडेड बाय हम कर देंगे भाई, क्या करते हैं, डिवाइडेड बाय 400 कर दिया। इसका मतलब क्या आया आंसर, 300 आया कि नहीं आया, ठीक है। हाँ, मतलब 4 से नहीं करना, 400 से करना है, ठीक है। तो इसमें हम 400 से डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या है, 300 आया। 300 का वैल्यू क्या था, सेंचुरी कोड के अंदर हमारा 300 का मतलब है 0, ठीक है। तो 0 हमने यहाँ लिख दिया सेंचुरी कोड की जगह। अब ईयर क्या है हमारा, ईयर है 50, तो हम 50 लिख देते हैं, ठीक है। और प्लस ईयर बाय 4, तो ईयर बाय 4 में क्या है, हमें यहाँ पर जैसे हमने सेंचुरी कोड में क्या लिखा था, रिमाइंडर लिखा था, रिमाइंडर की वैल्यू लिखी थी। बट यहाँ पर हमारा क्या है, ईयर बाय 4 करने पे 1950 डिवाइड बाय 4 करने पे जो हमारा क्वेश्चन आता है, नॉट रिमाइंडर, ओके, क्वेश्चन आता है उसको हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे ईयर बाय 4 पे, ठीक है। लिख देंगे ईयर बाय 4 की जगह क्या लिख देंगे, क्वेश्चन, और डिवाइड बाय ऑल 7, ठीक है, 7 से डिवाइड कर देंगे, दैट्स इट। तो इसके बाद हम सिमिलरली महात्मा गांधी का हम देखते हैं। तो 2 अक्टूबर उनका बर्थडे था, 2 अक्टूबर 1869। तो हम क्या करेंगे, 2 अक्टूबर मतलब हमें क्या करना है, सबसे पहले डेट लिखना है, राइट। हमने डेट लिखना है, डेज कोड, तो क्या आएगा 2, ठीक है। बता देती हूँ फॉर्मूला। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, डेट लिखेंगे, तो क्या आ जाएगा 2 मतलब, ठीक है। मंथ कोड क्या आएगा, अक्टूबर है, इसका मतलब हमें देखने की जरूरत ही नहीं कि लीप है कि नॉर्मल ईयर है, क्या लिख देंगे सीधा अक्टूबर। अक्टूबर का वैल्यू आता है, मतलब कोड आता है 1, ठीक है। फिर आता है सेंचुरी कोड, और 1869 है मतलब 1800, राइट, 1800 मतलब सेंचुरी कोड के लिए हम क्या करेंगे, 1800 डिवाइड बाय 400, इसका मतलब क्या है आंसर, 200 आया, राइट, 200 आया। 200 की वैल्यू मतलब 2, तो 2 हम यहाँ पे लिख देंगे +2, ठीक है। +2 लिखने के बाद हमारा क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रहा है इसके बाद ईयर बताना है, तो ईयर क्या है 1869, तो पूरा 1869 हम यहाँ पे 1869 नहीं, सॉरी 69 सिर्फ लिख देंगे, ठीक है। प्लस क्या करना है, प्लस हमें करना है ईयर, ठीक है। तो 1869 डिवाइड बाय जब 4 करते हैं तो क्वेश्चन क्या आता है वो से हम देखना है। मतलब पूरा 1869 नहीं, मतलब सिर्फ 69, क्योंकि पूरा तो कहीं लेते ही नहीं है, ठीक है। तो 69 डिवाइड बाय जब 4 करते हैं तो उसका क्या क्वेश्चन आता है, तो इसका क्वेश्चन आता है 17, तो हम 17 को प्लस कर देंगे, ठीक है। तो 2 + 1 सब कुछ हमने ऐड कर दिया और डिवाइड बाय 7 कर देते हैं, ठीक है। तो हमेशा एक बात याद रखना कि हमें 4 यहाँ पर डिवाइड कब करते हैं, जब भी हमारे लास्ट में क्या बोल रहा होता है, ईयर, मतलब ये तो ईयर बाय 4 इज़ द फॉर्मूला, ठीक है। तो ईयर बाय 4 करते टाइम पर क्या करना है, हमारे 69 लेना है, ना कि 1869, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो गई। सिमिलरली वैसे ही सब सारे क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद मैं अपना बर्थडे का बता देती हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा मुझे। तो 18 जून 2003 है, ठीक है, मेरा बर्थडे। तो 18 जून है, मतलब क्या हुआ, 18 हम लिख देंगे डेट, ठीक है। प्लस क्या करना है, हमें मंथ का कोड लिखना है, तो मंथ का कोड हमारा क्या है, जून है, तो जून का मतलब क्या है 5 आ गया, ठीक है। प्लस क्या करना है हमें, सेंचुरी कोड, सेंचुरी 2003 है, तो 2000, ठीक है। 2000 क्या आ रहा है, लीप ईयर है 2000, मतलब 2000 जो है सेंचुरी ईयर है ना, लीप ईयर नहीं, सॉरी, मतलब 2000 जो है वो हमारा क्या आ रहा है, सेंचुरी ईयर आ रहा है, ठीक है। मतलब वो छोड़ो ना, सेंचुरी आ रहा है, अच्छा जो आ रहा है 2000 है ना, तो ठीक है 2003 है, तो हमें क्या करना है, सेंचुरी का कोड निकालना है। तो हम 2000 को डिवाइड कर देंगे 400 से, 400 से डिवाइड करने पर पूरा 0 आ रहा है, और 0 की वैल्यू थी हमारी 6, ठीक है। 0 की वैल्यू क्या थी हमारी 6, कोड आता, तो हमने कोडा नहीं कोड कोड था हमारा, सेंचुरी कोड था 6, तो हमने 6 को ऐड कर दिया, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, +3 का मतलब क्या, क्योंकि 3 हमारा ईयर है, ठीक है। अब देखो 3 जो है हमारा ईयर तो है ही, ठीक है, लेकिन लास्ट में क्या है, हमें क्या इसके बाद क्या करना होता था,
हमने ईयर तो लिख लिया, ठीक है, लेकिन लास्ट में क्या होता है, ईयर बाय 4 करना होता है, राइट। लेकिन ईयर बाय 4 करने पे अगर आपका ये चीज़ नहीं आ रहा है, ठीक है, ईयर बाय 4 करने पे, क्योंकि आप ईयर हमारा जो है वो, मेरा ईयर तो 3 ही है, 2003 है, तो 2000 तो नहीं लिखना है, सिर्फ 3 लिखना है। तो 3 डिवाइड बाय 4 करने पे पूरा उल्टा पुल्टा हो जा रहा था, इसलिए हमें ऐसा नहीं करना होता है। जब भी अगर हमारा 4 से कम हो रिमाइंडर, सॉरी हमारे जो ईयर है वो 4 से कम हो, तो हमें वो लिखना ही नहीं है, भूल जाओ एकदम भूल जाओ, ठीक है, उसके आगे कुछ लिखना नहीं है, ठीक है। और डिवाइड बाय 7 कर दो तो दैट विल बिकम द आंसर।